मैं निर्भय प्रताप सिंह आप सभी को नेचर विलेज के तरफ से 15 अगस्त और रक्षाबंधन का शुभकामनाएं देता हूं। मुझे उम्मीद है कि आने वाला वर्ष आपके लिए बेहतर होगा और नई उम्मीद की किरण होगी और जो ग्रामीण विकास पर हम लोग काम कर रहे हैं वो एक बेहतर मॉडल के रूप में आएगा। हम लोग को मिलकर के विधानसभा क्षेत्र हमारे साथ निर्भय प्रताप सिंह है जो सीईओ है और नेचर विलेज नाम का एक यूं कहे तो एक फाउंडर है नेचर विलेज के। और नेचर विलेज है क्या, इनसे जानेंगे, लेकिन संक्षिप्त में ये बता दें कि नेचर विलेज खुद का मसाला उत्पादन करती है और अबीर का भी उत्पादन करती है और आने वाले समय में और भी बहुत सारी इनकी जो ब्रांचेज हैं वो रहेंगे, चाहे वो तेल का मामला हो या दीगर और भी मामला हो। निश्चित तौर पे आज का जो युवा, जो इनकी उम्र है 35 साल, आज का जो युवा है या तो एजुकेशन की तरफ रहता है या जॉब में रहता है। ये सीईओ थे, अफसर थे, सर्किल अफसर थे, हैंडसम सैलरी थी, सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन बावजूद उसके जो आखिरी पंक्ति के लोग हैं, सरकार जिसको मुख्यधारा में जोड़ने की बात करती है, उस पर इन्होंने बहुत सारा काम किया और कहीं ना कहीं उसी के लिए ये अपने जॉब को भी छोड़ने को तैयार है, ताकि अगर जॉब को छोड़ देते हैं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ जो आखिरी पंक्ति के लोग हैं उनके लिए कुछ कर पाएंगे। तो हमको लगता है कि शायद मेरी जिंदगी सार्थक हो पाएगी। आप सीईओ हैं और बहुत कम उम्र, 32 साल की उम्र में आप सीईओ बन गए और उससे भी बहुत कम, मात्र 2 से 3 महीना ही हमको लगता है कि ठीक से आपने अगर जॉब किया तो फिर आप जॉब भी छोड़ने जा रहे हैं। आज के जमाने में नौकरी बहुत मुश्किल है, आप सीईओ बन गए, फिर छोड़ना क्यों चाह रहे हैं? देखिए, लगभग 10 महीने के आसपास मैंने जॉब किया है और मुझे लगता है कि जो सीईओ भी बहुत बड़ा स्केल पर समाज के काम करता है जी। और जो उद्देश्य है सरकार की, लोगों तक उसका ग्रीवांस रिड्रेसल करना, उसके लैंड से संबंधित चीजों को सॉल्व करना, जो विवादित आज बहुत सारे मर्डर्स हो गए या विवाद हो गया गांव-गांव तक या शहर में, वो जमीन से संबंधित तो बहुत बड़े स्तर पे काम करता है। लेकिन मेरा शुरू से ये उद्देश्य और मानसिकता रहा है कि ऐसा कुछ काम किया जाए जो डायरेक्ट लोगों को फायदा हो और कनेक्ट करे और परमानेंट एक इनोवेटिव स्ट्रक्चर बने और जी। उसी का नाम है नेचर विलेज, जो आत्मनिर्भर गांव बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है और उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में ये मॉडल कई गांव में रिप्लिकेट किया जाएगा। आपकी पहली जो ज्वाइनिंग रही वो जमुई जिला में ही, जी, और इसको ऐसी मैं ऐसी क्या कमियां आपको देखने को मिली जिस वजह से आपने सब कुछ छोड़ के आम लोगों के बीच में ही रहना मंजूर किया? जैसे मैं जब पहली बार जमुई आ रहा था तो तमाम तरह के दूर है या फिर पहले नक्सल प्रभावित था, इस तरह की चीजें सुनने को मिला। लेकिन मैं जमुई आया तो मुझे इतना मन लगा, एकदम नेचुरल है लैंडस्केप और वहाँ के लोग भी बहुत नेचुरल हैं, मतलब प्रकृति और उनका मानसिकता भी बहुत ज्यादा अभी जो बाकी एरिया में है उस तरह से नहीं है, मतलब बहुत पॉलिटिसाइज नहीं है, बहुत सारी वहाँ पॉजिटिविटी है और बहुत सपोर्टिव है। तो इन सब चीजों के कारण मुझे बड़ा उत्साह मिला, लोग मुझे बहुत प्रमोट किए। नया होने के कारण, अधिकारी होने के कारण जो नेगेटिविटी रहती है वो सब वहाँ मुझे नहीं झेलना पड़ा और इस कारण उनके बीच में रहना ही मुझे अच्छा लगा कि इनके साथ ही मिलकर के विकास किया जा सकता है। और जैसे नेचर विलेज का जो मॉडल है वो भी यही मानता है कि मात्र 30% का जो विकास है वो सरकार और सरकार के तंत्र, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या अधिकारी हो, वो मिलके कर सकते हैं। बाकी 70% विकास लोग ही कर सकते हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम लोगों के साथ ही रह करके विकास का मॉडल को आगे बढ़ाएं। आज भी जमुई विधानसभा में अगर समस्या की बात करें तो अतिक्रमण, जाम, जल जमाव, पेयजल, सिंचाई, स्वास्थ्य और शिक्षा निश्चित तौर पर सबकी स्थिति दयनीय है। एक नाला भी बना तो उसका पानी उस नाला से पास कैसे करेगा, इसके लिए भी लोग परेशान हैं। क्या मानते हैं जो समस्या है, क्या उसका समाधान 5 वर्षों में हो पाया है? देखिए, मैं किसी विशेष मुद्दा पर टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है मेरे लिए, जी। क्योंकि अब कम बेसी ये सब समस्याएं हर विधानसभा का और हर नगर क्षेत्र का है। इसके जी। पीछे कारण है कि जो भी अधिकतर जनप्रतिनिधि हैं, वो बहुत अंदर तक घुस करके पॉलिसी में नहीं घुसते हैं। जी। एक मॉडल बनता है, उसी को अप्लाई बराबर किया जाता है, जबकि हर जगह की जो ज्योग्राफी होती है, ज़रूरत होती है, अलग-अलग तरीके से होती है। वहाँ के लोगों से फीडबैक लीजिए, वहाँ के लोगों को कनेक्ट कीजिए, उसमें उनका सहयोग लीजिए। नहीं तो कोई नाला यहाँ पर ऐसे जाता तो बेहतर होता, लेकिन विरोध के कारण ऐसे जाता है। तो आप समाहित नहीं कर पाते हैं सबके विचार को या सब लोगों को अर्थदान, श्रमदान जैसे चीज़ों में। इसलिए प्रोजेक्ट बहुत सफल अधिकतर नहीं हो पाता है, वो कागजी रह जाता है। और बहुत ज़रूरी है कि लोगों को लेकर के प्रोजेक्ट में अगर हम पार्टिसिपेशन कराएँ, उसको बनने में से लेकर के एंड तक, उसका एग्जीक्यूशन तक, क्योंकि नाला कई बार बन जाता है तो भी वो देखते हैं आप भरा रहता है। तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़े, तब जाकर चीज़ें बेहतर हो पाएँ।
चुनाव चाहे वो सेंट्रल का हो या स्टेट का हो, जब चुनाव का समय होता है तो सरकार जब आती है तो बात करती है किसानों के लिए, लेकिन ये जमुई के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं। क्या मानते हैं आप? देखिए, कोल्ड स्टोरेज बनवाने के लिए बहुत जरूरी है कि सरकार के साथ साथ जो वहाँ के व्यवसायी हैं उनको भी हम मोटिवेट करें। जी। आप अगर जनप्रतिनिधि हैं तो मेरा मानना है कि आपका अपील बड़ा होता है। आप व्यवसायी को मोटिवेट करेंगे या जो उद्योगपति हैं उनको लाएंगे, तो इससे क्या होगा, आप उनसे बोलेंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इमोशनल चीजें हैं, किसान हो गया, उनकी जरूरतें हो गई, तो बहुत सारे जो बड़े व्यवसायी हैं वो सोचेंगे कि नहीं, हमको ये काम करना चाहिए क्योंकि धन तो हम कमा ही रहे हैं। अगर इनके लिए काम करें तो इतना हजार किसानों को बेहतर जिंदगी हो पाएगा, इनका इनकम कई गुना बढ़ पाएगा। तो इसलिए आप इन सब चीजों को प्रयास करेंगे तो कोल्ड स्टोरेज कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है कि जिसको नहीं लगाया जा सकता है, या अद्भुत चीज है जो बिहार में नहीं है या देश में नहीं है। बहुत छोटा चीज है जिसको आप लोगों की मदद से आप कर सकते हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या स्थिति है? ऑलमोस्ट स्वास्थ्य शिक्षा का स्थिति हर जगह वैसा ही है जैसा आप जानते हैं, आपसे बेहतर कौन जानता है। आप अपने गांव में देख सकते हैं, जो लोग हैं अपने आसपास देख सकते हैं, हर जगह जमुई के लोग भी देख सकते हैं। मेरा मानना है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि शिक्षा को अगर मिशन मोड में ले, और आप पढ़े लिखे लोग हैं, आज के जो जनप्रतिनिधि हैं, अगर वो जा करके और किसी विद्यालय में आधा घंटा पढ़ा दे, इससे बहुत स्ट्रांग मैसेज ये जाएगा, वो शिक्षक के लिए भी जाएगा, माता पिता के लिए भी जाएगा कि आप शिक्षा बहुत जरूरी है। हमको उम्मीद है कि आपका आधा घंटे के पढ़ाई से न केवल उस गांव का बल्कि पंचायत, पूरा ब्लॉक और यूं कहे विधानसभा के शिक्षकों में एक स्ट्रांग मैसेज जाएगा कि आपको बच्चों के बेहतर शिक्षा के लिए आप आते हैं स्कूल तो आप बेहतर तरीके से मन लगा करके अपना काम करें। दूसरा, आप जनप्रतिनिधि, आप किसी दिन 10 बजे पहुंच जाइए किसी गांव में, बच्चा को हाथ पकड़ करके स्कूल तक छोड़ दीजिए। इससे गांव के लोगों को अपील बढ़ेगा, इंपॉर्टेंस समझ में आएगा कि अगर बच्चा को स्कूल छोड़ते हैं तो उसका कितना मोटिवेशन होता है। आप माता पिता से अपील कर सकते हैं कि आप अपने बच्चों को स्कूल तक छोड़िए। इससे क्या हुआ, कनेक्टिविटी बनेगा और स्कूल के ऊपर एक सोशल प्रेशर बनेगा। और आप ये भी अपील कर सकते हैं, बच्चे आते हैं स्कूल से तो पूछिए कि आज आप क्या पढ़ाई किए हैं बाबू। तो बिना पढ़े लिखे लोग भी पूछ सकते हैं। उससे क्या होगा, एक कल्चर बनेगा। बच्चा जब जाएगा तो स्कूल में उसका मानसिकता होगा कुछ सीख करके आए, ताकि मम्मी पापा, चाचा चाची, दादा दादी पूछेंगे हमसे क्या पढ़ाई की है। इस तरह से बदलाव, छोटा छोटा स्टेप से बहुत बड़ा बदलाव किया जा सकता है। आप सीओ थे, अभी भी हैं वर्तमान में, और एक आप ही के विभाग के अंतर्गत एक बात आती है, जो दलित और महादलित वर्ग के लोग होते हैं उनको सरकार ने कहा कि बासगीत पर्चा देंगे 3 डिसमिल का। क्या इम्प्लीमेंट हुआ क्या आपके जमुई में? देखिए, सरकार के लोग जो अधिकारी हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि जरूरतमंद लोगों को मिले, लेकिन कई कठिनाइयां उसमें आती हैं जो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, विभाग के जो मंत्री हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, और डीएम के ऊपर डिपेंड करता है कि इस बात को कितना इंपॉर्टेंस वो देते हैं। खैर, हमको लगता है कि जो विधायक हैं इनका भी अपील इसमें बहुत बेहतर होगा। अगर कोऑर्डिनेशन बना करके अगर सीओ के साथ, कर्मचारी के साथ बैठक बार बार करें, इस पर थोड़ा फोकस करें कि नहीं लोगों को देना चाहिए, तो ये काम बहुत तेजी से हो सकता है। क्योंकि सरकार अपनी चाल से चलता जरूर है, स्पीड से चलता है, उसकी अपनी एक अलग स्पीड है, लेकिन आपके थोड़ा सा प्रोएक्टिव होने से वो चीजों का स्पीड कई गुना बढ़ सकता है। क्योंकि आपको सबको रिगार्ड करता है, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप में कई सरकार की पावर निहित है, इसलिए आपका सहयोग से चीजें बदल सकती है बहुत तेजी से। आपको लगता है कि जो जमुई की मूलभूत समस्याएं, चाहे वो अतिक्रमण हो, जाम हो, जल जमाव हो, पेयजल, सिंचाई हो, स्वास्थ्य और शिक्षा हो, इसको आप कैसे बदल सकते हैं? लगता है कि आपके लिए आसान होगा रास्ता? ये किसी के लिए आसान नहीं है, जी। और मेरा मानना है कि सरकार और सरकार के जो नुमाइंदे हैं या अधिकारी हो या जनप्रतिनिधि हो, उनके ही बस का बात नहीं है। जब तक, हाँ, आप लीडरशिप दे सकते हैं, आप लोगों को मार्गदर्शन दे सकते हैं। जैसे आप जनप्रतिनिधि हैं, आप लोगों को एक कल्चर लाइए। हमारी भारत की संस्कृति में बहुत पहले से भी है अर्थदान और श्रमदान, ऑनरशिप। रोड हो, स्कूल हो, हर चीज का आप ऑनरशिप जब तक लोगों को निर्धारित नहीं करेंगे, उन्हें कन्विंस नहीं कर पाएंगे, तब तक की व्यवस्था नहीं बदलने वाला है। जैसे विद्यालय है, तो विद्यालय में कुछ टूट जाता है, शिक्षक और गांव के लोग इंतजार करते हैं फंड आएगा। क्या हम लोग
100-100 रुपए, 20-20 रुपए, 50-50 रुपए अगर फंड दें, तो इमीडिएट उस चीज़ को मरम्मत हम लोग कर सकते हैं। एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जिला शिक्षा पदाधिकारी और उस विभाग को और जो देश का शिक्षा विभाग है उसको जाएगा कि नहीं, हमको किस चीज़ को प्रायोरिटी करना है। गाँव के लोगों को अपने विकास के लिए आगे आना पड़ेगा, क्योंकि जन्मभूमि आपका है, मातृभूमि आपकी है, बिना आपके सहयोग के विकास संभव ही नहीं है। इसलिए आपका भी दायित्व बनता है जितना कि बाकी लोगों का बनता है। निर्भय प्रताप सिंह जी, जमुई की जनता की डिमांड है कि आप विधानसभा चुनाव लड़ें। वहाँ के जो आम लोग हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं, दबे कुचले बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि आप पढ़े लिखे हैं और आपने सरकार में रह के भी काम किया है, और जो आपका नेचर विलेज है एक ब्रांड बन गया जमुई में। जमुई ही नहीं, जमुई के बाहर भी लोग इसको जानने लगे हैं। तो एक सवाल ये है कि जब आप चुनाव मैदान में जाएंगे तो किसी पार्टी के बैनर तले जाएंगे या इंडिपेंडेंट जाएंगे? देखिए, अगर पार्टी की बैनर की बात आएगी तो हम लोग मेरा बहुत राष्ट्रवादी विचारधारा है और जिस पार्टी के साथ ये मैच करता है वहीं अपना एक देखा जाएगा, क्योंकि राजनीति को सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मेरे हिसाब से राजनीति बहुत ही अहम मुद्दा है और इसमें जो लोग नकारात्मक सोचते हैं इसलिए सोचते हैं कि आपने गलत चुनाव किया है। जी। तो आपको सही लोगों को, या आपको लगता है कि विधायक से ज्यादा होशियार आप हैं या आपके घर का बाल बच्चा है, मोहल्ले का है, गांव का है, उसको आगे बढ़ाइए। तो सबसे पहले राजनीति को हम लोग को अच्छा मानसिकता से देखना जरूरी है। गलत लोग को गलत जगह पर होने के कारण ये चीजें निगेटिव लोग देखते हैं, तो ये कोई खराब चीज नहीं है। नेचर विलेज, और जहां तक मेरी बात है तो अभी हम लोग बहुत छोटे कैनोपी पे काम कर रहे हैं, छोटा लेवल पे काम कर रहे हैं, और राजनीति एक बहुत बड़ा विषय है। इसके लिए सोच समझ करके कदम रखी जाए तो बेहतर होगा और दुरुस्त होगा। तो हम लोग इस पे विचार करेंगे। ऐसा कोई ऑफर किसी बड़े पार्टी से आती है तो उसके विचारधारा से हम लोग का जो विचारधारा है इसको अगर मैच होता है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम लोग जो काम कर रहे हैं समाज के लिए ये अहम है और इससे भी राष्ट्र का विकास होगा और इससे भी हम लोग करते रहेंगे। ये हम तो लोगों की रुकने वाला सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। आप अगर जमुई के विधायक बनते हैं तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहले प्राथमिकता ये होगी कि लोगों को कनेक्ट करना। कनेक्ट विधायक के कार्यशैली से। जो अधिकारी हैं उनमें बहुत सारी पावर और संसाधन दिया गया है, जो जिला का एडमिनिस्ट्रेशन होता है उससे कनेक्ट करना। आज लोग जिला के जो अधिकार है, जिला का जो पावर है, जिला का जो उनका अलग अलग विभाग की जो व्यवस्थाएं हैं उनसे कनेक्ट महसूस नहीं करते हैं। वो कोई भी बात होता है विधायक के पास जाते हैं। तो मेरा मानना होगा कि अलग अलग गांव में अलग अलग अधिकारी को बुला करके विथ रिगार्ड लोगों को बीच में बुलाया जाए और समस्या का आदान प्रदान हो, बातचीत हो, ताकि लोगों में भी कॉन्फिडेंस जगेगा कि नहीं, ये हमारे ही जैसा अधिकारी है, इनसे हमारी बात रखना मेरा अधिकार है। और वहां से मिल करके उसमें जनता का भी भागीदारी होगी उस काम को एग्जीक्यूट करने में। जैसे कोई मान लीजिए पीएचई का काम हो रहा है, नाली बना, नाली में एक ईंटा टूट जाता है, अब फिर पीएचई की तरफ देखते हैं, तो क्यों नहीं गांव के लोगों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए कि आप ये अधिकारी महोदय जो काम किए हैं उसका मेंटेनेंस आपका भी दायित्व है। आप भी उसको देख करके अगर एक ईंट उखड़ता है तो हम क्यों नहीं उस ईंट को मरम्मत करें। जैसे हमारे घर में थोड़ा सा भी कहीं कुछ डिसमेंटल होता है उसको तुरंत हम प्लास्टर करते हैं, पेंटिंग करके दुरुस्त कर देते हैं। तो एक ईंट को हम लोग अगर नहीं जोड़ेंगे तो फिर पूरा का पूरा नाली और पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। तो इन सब चीजों को स्वामित्व लेने के लिए जरूरी है कि अधिकारी और लोगों में मिल करके सामंजस्य बनाकर किसी चीज को एग्जीक्यूट किया जाए, तो लंबे समय में बड़ा बदलाव होगा। और अधिकारी को भी जब रिगार्ड मिलता है तो उसको मोटिवेशन मिलता है। जब हम लोग नया नया जब आए थे, जब जमुई में ज्वाइन किए थे, योगा कराते थे तो बहुत सारे लोग कहते पहली बार देखे कि उल्टा कोई अधिकारी लटका हुआ है। इससे बहुत प्रेरणा मिलती थी। हमारे जो कलेक्टर साहब थे, डीएम साहब जो थे, वो भी बहुत प्रमोट करते थे कि अरे हम लोग जब सोते रहते तो निर्भय जाकर के किसी गांव में उल्टा लटका रहता है, योगा कराता है। ये इससे क्या होता है ना कि हर व्यक्ति को कोई भी अधिकारी इसलिए नहीं बनता है कि उसे पैसा चाहिए, वो इसलिए बनता है कि उसका मान सम्मान हो। जब ये सब नहीं मिलता है तो कई सारे लोग डाइवर्ट हो जाते हैं अपने उद्देश्य से और अलग अलग काम में आप जानते हैं कि व्यस्त हो जाते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर उनका कनेक्टिविटी अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में बने तो सबसे मजबूत और सबसे ऊपर की कुर्सी पर लोकतंत्र में जनता होगी और वो उनका सेवक होंगे। और सेवा करके अपनी पावर से अधिकारी भी खुश होगा और आप भी बेहतर बन पाएंगे। चलिए, निर्भय प्रताप सिंह जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।